गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चों आप? अच्छे हैं? जो अब तक आपको वर्क दिया है वो आपने कर लिया और नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है बच्चों। हमने आपको कराया था लास्ट आपकी जो एक्सरसाइज थी, सबसे पहले तो हमने कराया था आपको नंबर्स अप टू 99, यानी कि आपको पिक्चर्स दी हुई थी, आपको नंबर्स लिखने थे और नंबर नेम भी लिखने थे, ठीक है, लेसन नंबर 1 का। फिर हमने कराया था आपको नंबर्स, यानी कि इसमें मिसिंग नंबर थे आपके 1 to 99 तक आपकी इसमें काउंटिंग दी हुई थी, इसमें मिसिंग नंबर थे, आपको राइट करने थे, ठीक है। नेक्स्ट था आपका नंबर नेम, यानी कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए थे तो उसकी आपको स्पेलिंग लिखनी थी, यानी कि नंबर नेम लिखने थे, ठीक है। और फिर क्या था, आपको कराया था टेंस एंड वंस में हमने आपको कराया था कि 2 स्टिक्स बनी हुई थी, उन्हें काउंट करके लिखना था, काउंट करके जो स्टिक जितनी थी उन्हें वंस टेंस में करके लिखना था, ठीक है। फिर है हमारा बच्चों पेज नंबर 8, उसमें हमने आपको बताई थी प्लेस वैल्यू, यानी कि किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? वंस टेंस हमारी होती है प्लेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए 2 डिजिट है हमारी 38 है, तो 38, ठीक है, तो इसमें हमारा 8 क्या है? टेंस है, और 3 क्या है? 8 क्या है? वंस, और 3 क्या है हमारा? टेंस, है ना, ये हमारा वंस है ना। तो इस तरह से ऐसे ही हमारा इसमें हमें अब हम आज आपको कराएंगे, पहले हमने कराई थी प्लेस वैल्यू, उसमें वैल्यू बताई थी। अब इन्होंने पूछा है एक्सपेंडेड फॉर्म आ नंबर, दिए हुए हैं यहाँ पर, इन नंबरों को हमें एक्सपेंड यानी कि एक्सप्लेन करके बताना है, इन्हें खोल के बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि 8 हमारा क्या है? 8 क्या है हमारा? वंस है, क्या है? 8, ये 3 क्या है हमारा? टेंस है, और 8 क्या है? वंस, क्या है? वंस। तो यहाँ पर हमें इन्हें खोल के लिखना है, जैसे मैंने अभी यहाँ समझाया आपको। ये 8 है तो वंस है, 3 है तो टेंस है, इन्हें हमें खोल के लिखना है। सपोज कीजिए जैसे आपकी ये है एक्सरसाइज, ये नंबर बी 61। अब हमें 61 की ठीक है, ऊपर बॉक्सेस नहीं बनाए हुए हैं, नीचे बनाए हुए हैं। सी तो एक्सपेंडेड का मतलब ये है कि हमें इसकी जो हमारा जैसे 61 है तो हमें इसकी एक्सप्लेन करके लिखना है कि हमारा 61, इसमें 1 कौन सा है और 10। 1 क्या है? वो टेंस है या 1 है, या 6 है वो टेंस है या हमारा 1 है, तो हमें इसे डिटेल में बताना है। जैसे 1 है हमारा तो 1 क्या बनेगा हमारा? वंस डिजिट है ये हमारी, ठीक है। 6 क्या है? टेंस है, ठीक है। इस तरह से ये, ठीक है, इस तरह से होगा। 87 क्या है? 8 क्या है हमारा? टेंस। 7 क्या है? वंस, ठीक है। फिर हमारा ये 80 प्लस 7, ये हमें आपको बिल्कुल डिटेल में बताना है कि कौन सा नंबर हमारा क्या कहलाता है। 1 टेंस, और इसके अलावा हमारी 3 डिजिट में भी हो सकता था, तो 1 हमारा 1 टेंस नहीं होता, फिर हमारा 100 भी हो जाता साथ में। लेकिन अभी आपको 1 टेंस के बारे में ही बताना है, तो अभी आपको इतना ही करना है, ठीक है। और दूसरी हमारी है
ये बच्चों मैंने अभी आपको 2 करके बताई हैं, बाकी की 2 आप खुद करेंगे। दूसरी है हमारी, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, अभी मैं इसको लिख के बताती हूँ आपको। इसकी मैंने 2 छोड़ दिए हैं बच्चों, ये ऊपर वाले हैं ना, इसके 2 सम छोड़ दिए हैं, वो आप अपने आप करेंगे क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे करना है। आशा करती हूँ कि आप कर ही लेंगे। अब अगर समझ में नहीं आया है तो आप मैम से आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया था 87 प्लस 87, 8 10s 7 1s 80 80 प्लस 7। यहाँ तो हमने डिटेल में आपको बता दिया। अब आपका आएगा राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म, यानी कि आपको फुल यहाँ पे आपको डिटेल में दिया हुआ है और आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, 5 10s प्लस 4 1s इक्वल 50। 5 क्या है हमारा, 10s है, तो 50 50 प्लस 4 हमारा क्या है 1s। तो ये हमारा डिटेल में हो गया। और यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जब हम 50 50 प्लस 4 को हम 4 को हम 50 में प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा। ये हमारी हो गई शॉर्ट फॉर्म। 7 10s प्लस 8 1s इक्वल 70 70 प्लस 8, यानी कि 70 70 में हम 8 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 78। ये हमारी हो गई शॉर्ट फॉर्म और ये हमारी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म हमने वहाँ पे जैसे खोल के दिखाया है और यहाँ पे हमारी है शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर पूरा खुल के दिया हुआ है, जो हमारा डिजिट है उसको खोल के दिया हुआ है। फिर हमने बाद में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको लिख कर बताया कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा है 5 10s प्लस 9 1s, तो क्या बनेगा हमारा 50 50 प्लस 9। 50 में हम 9 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 59, ठीक है। फिर है हमारा, अब बच्चों दो सम्स रह गए हैं, ये मैं आपको घर के लिए खुद ही दूंगी, आप अपने आप कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगी आपको ये, ठीक है। 3 10s 0 1s इक्वल, फिर आप ये करके दिखाएंगे। मैं खाली बॉक्सेस बना के बता रही हूँ आपको, आपकी बुक में इसी तरह से दिया हुआ है क्योंकि पहले मैंने बॉक्स नहीं बनाए हुए थे ऊपर, अब मैंने आपको बॉक्स बनाकर बता दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर मुझे बताएंगे कि कैसे लिखा जाएगा। 4 10s प्लस 4 1s इक्वल प्लस 4, फिर आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखकर मुझे देंगे, ठीक है। ये आप मुझे लिखकर बताएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये तो मैंने आपको 3 तो करके दिखा दिए हैं, बाकी के आपको 2 अपने आप करने हैं। और ये इसमें भी आपको बच्चों 2 मैंने सम छोड़े हैं, ये 2 अपने आप करेंगे। मैं समझती हूँ कि आपको ये पूरी समझ में आ गई हो गई एक्सरसाइज। आपको 1.2 वाली नहीं समझ में आई है तो आप स्कूल में आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर स्कूल में हूँ अभी,
तो इसलिए आप वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे आकर कोई भी प्रॉब्लम अपने सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।